नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि धर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे अपने विजन्स के बारे में आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि इस समय कोविड-19 चल रहा है, हम सभी अपने घरों में लॉकडाउन हैं। बहुत जल्दी हम आशा करते हैं कि हम इस सिचुएशन से बाहर आएँ और नॉर्मल लाइफ लीड करें। लेकिन इस सिचुएशन के ड्यूरेशन में जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि ऑब्जर्वेशन सिर्फ मेरी ही नहीं है, आप सबके भी हो सकते हैं। सबसे पहले इस दिशा में मैं अपने स्कूल के बच्चों की बात करना चाहूँगी, यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन की बात करना चाहूँगी। मैंने बहुत सारे लोगों से इस बारे में बात की है और मैं आपसे भी कहना चाहूँगी कि क्या आप ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से सेटिस्फाइड हैं? जब मैंने ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों से पूछा तो मैक्सिमम आंसर आए नहीं। क्यों? क्योंकि ना तो हमारे टीचर्स इस सिस्टम से पूरी तरीके से वाकिफ़ हैं, ना ही हमारे स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम ये हुई है कि सडनली रातों रात हमारे एनवायरनमेंट में चेंज आया, हमारी सोसाइटी में चेंज आया और ऑर्डर्स आ गए कि अब हमें इसी तरीके से ही ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करना है। उस केस में ना तो टीचर्स मेंटली प्रिपेयर थे, ना स्टूडेंट्स, ना पेरेंट्स, जिस वजह से स्कूल एजुकेशन सबसे ज़्यादा सफ़र हुई है। हालांकि हमारे टीचर्स काफ़ी मेहनत करें, हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत मेहनत करें, लेकिन अभी भी हम अप टू द मार्क अपने आप को नहीं कह सकते। इन्हीं सिचुएशंस को देखते हुए हमने कॉग्निटिव ई स्कूल के नाम से एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसमें सिर्फ कोविड-19 के अंतर्गत ही नहीं बल्कि कोविड-19 के बाद भी हम बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कराएंगे। ये ऑनलाइन एजुकेशन ना सिर्फ सीबीएसई स्कूल्स के लिए होगी, इसमें स्टेट बोर्ड्स और इंटरनेशनल बोर्ड्स भी इंक्लूड होंगे। इसके अलावा इसमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हद तक ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की सपोर्ट रहेगी। इस सिस्टम में हम आईआईटी, नीट एटसेट्रा को भी इंक्लूड करेंगे। यहाँ तक कि हमने सोचा कि वोकेशनल कोर्सेज़ को भी हम इसमें इंक्लूड करें, ताकि हर तरीके से बच्चे कभी भी ऑनलाइन सिस्टम से परेशान ना हो, वो इस सिस्टम के यूज़ टू हो और हम उनको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकें, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसी दिशा में हमारा ये एक स्टेप है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इस स्टेप को आगे फॉरवर्ड करने में हमारी हेल्प करेंगे। हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है ओजस्विता के नाम पर, जो कि स्पेशली डेडिकेटेड है विमेन एम्पावरमेंट। जैसे कि हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में बहुत सारी विमेन हैं, स्पेशली अगर मैं हाउसवाइफ की बात करूं तो पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी कई बार फैमिली रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वो कोई काम नहीं कर पाती हैं, घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं और उनका टैलेंट कहीं ना कहीं दबकर रह जाता है। तो इसी दिशा में हमने उनके टैलेंट को एक नई दिशा देने के लिए इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। मैं सभी वुमेन से रिक्वेस्ट करूँगी, सभी लेडीज़ से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप में कोई काबिलियत है, कोई हुनर है, तो कृपया हमें बताएं, आगे आएं और अपने हुनर से हमें पहचान कराएं। हम आपको प्लेटफॉर्म देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप घर बैठे ही एक एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं, अपना बिजनेस रन कर सकती हैं, आपको बाहर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है तो सिर्फ अपने हुनर, अपने टैलेंट को सामने लाने की। यही प्रयास हम इस दिशा में करना चाहते हैं और ओजस्विता के नाम पर हम इस प्रयास को पूरे जगत में भारत का नाम रोशन करवाना चाहते हैं। ये प्योरली लोकल फॉर वोकल रहेगा, जिसमें हमारे देश की महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी। न केवल हमारे देश की महिलाएं बल्कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई महिला अपने टैलेंट को आगे लाना चाहती है, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहती है, तो यू आर मोस्ट वेलकम एट एनी टाइम। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 2 ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप इन ड्रीम प्रोजेक्ट्स को समझकर इसमें हमारा सहयोग देंगे, आगे आएंगे और हम सब मिलकर एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। हमें इस सिचुएशन को नेगेटिव में नहीं लेना है, पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके हमें कोविड-19 को एक यादगार समय बनाना है, जिसमें जब हम अपने समय को पलट कर देखें तो हमें पता चले कि हमने क्या अचीव किया और क्या खोया। तो हम सिर्फ खोने के लिए नहीं रोएं, हम कुछ पाने के लिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। और इसी आशा के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब आगे आएंगे और हमें इस प्रयास में सहयोग देंगे। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से आभार। मैं आप सभी की इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।